हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे। कल पढ़े थे सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में हम लोग सीखे थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स, और आज सीखेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स। सबसेट भी सीख लिए थे, ऑपरेशन ऑन सेट्स। इससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है? द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन the pictorial representation of sets called Venn diagram। में ग्राफ में अगर हम लोग किसी भी सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड वेन डायग्राम। जैसे ए देखो 1 2 3 4, और इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर 1 2 3 4, तो यह इसका पिक्टोरियल। इसको हम लोग स्क्वायर में भी लिख सकते हैं, सर्कुलर भी लिख सकते हैं, टर्कुलर भी लिख सकते हैं, ट्रायंगुलर भी लिख सकते हैं, किसी भी शेप में। तो इसको कहते हैं वेन डायग्राम, मतलब सेट्स को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स, ऑपरेशन ऑन सेट्स, ऑपरेशन ऑन सेट, सेट का ऑपरेशन। जैसे कि हम लोग अर्थमेटिक में, अलजेब्रा में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सीखते हैं, सेट्स में भी। सेट्स में क्या है? पहला है यूनियन ऑफ सेट, UNION, यूनियन ऑफ सेट्स। आप लोगों को पता है यूनियन क्या होता है? यूनियन का मीन दो सेट्स को मिक्सअप करना। ताकि जैसे कि देखो ए सेट्स है, ए में ए बी, और बी सेट में बी सी डी ई। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इस दोनों को जब हम लोग मिलाएंगे, इसको पढ़ते हैं ए यूनियन बी। क्या पढ़ते हैं इसको? यूनियन ऑफ सेट्स को पढ़ते हैं यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी। यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी, ए बी, और इसका यूनियन बी सी डी ई। अब इसमें जो दोनों में हो, जैसे बी एलिमेंट इसमें भी है और इसमें भी है, दैट मीन्स क्या होगा? बी को एक ही बार नोट करेंगे, ए बी सी डी ई। ये कहलाएगा यूनियन ऑफ सेट्स। क्या कहलाएगा? यूनियन ऑफ सेट्स। दो बार नहीं लिखेंगे, बी को ओनली वन टाइम्स यूज करेंगे। अब देखो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं। एक्स अगर ऐसा हो, एक्स बिलोंग्स ए यूनियन बी, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं प्रूव करने के लिए। x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी हो, दैट मीन्स x बिलोंग्स ए और x बिलोंग्स बी। x ए में भी हो सकता है या बी में हो सकता है या दोनों में हो सकता है। इसको ग्राफिकली वेन डायग्राम में कैसे लिखेंगे? वेन डायग्राम देखो, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम। ये ए सेट है और ये बी सेट है। यहाँ पे ए सेट में क्या था? ए बी, और इसमें था बी, दोनों में था बी सी डी ई। तो क्या हो गया? ये हो गया यूनियन। इसको हम लोग डार्क कर देंगे, शेड कर देंगे। ये क्या लाएगा? ए यूनियन बी। इसको क्या कहेंगे? ये ए यूनियन बी का वेन डायग्राम हो गया। नेक्स्ट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन कैसे करते हैं? दो सेट्स का इंटरसेक्शन कैसे करते हैं? इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स का इंटरसेक्शन से। एज फॉर एग्जांपल ए क्या होगा? ए इक्वल्स 1 2 3 और बी इक्वल्स 3 4 5। तो क्या देख रहे हैं इसमें? ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन है? जो दोनों में हो कॉमन एलिमेंट, द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स। 3 इसमें भी है और इसमें भी है, दैट मीन्स 3 जो होगा वह क्या होगा? इस दोनों का इंटरसेक्शन होगा। इसको क्या पढ़ते हैं? इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी। अब इसको देखो कहते किसको है? ये द सेट ऑफ all common elements, the set of all common elements of both
सेट ए एंड बी दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होगा उसके सेट को क्या कहते हैं हम लोग, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। जैसे यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, दैट मींस 3 इज द कॉमन एलिमेंट ऑफ बोथ ए एंड बी। अब इसको वेन डायग्राम ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। वेन डायग्राम क्या होगा, वेन डायग्राम देखो, वेन डायग्राम क्या होगा, सिमिलरली जैसे यूनियन का बताए 1 2 3 4 5, तो इसमें हम लोग किसको सेट करेंगे, इसको ए इंटरसेक्शन बी, इसको क्या कहेंगे हम लोग, ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो अगर कहीं भी प्रूव करने के लिए हो और ऐसा लिखा हो x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, दैट मीन्स क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स ए एंड x बिलोंग्स बी, मतलब x दोनों में होगा तभी इंटरसेक्शन हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखो 3 इज द एलिमेंट ऑफ बोथ सेट ए एंड बी, सो x इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड एलिमेंट ऑफ बी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट कैसे निकालते हैं, ये था इंटरसेक्शन। नेक्स्ट कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स, थर्ड पॉइंट, कंप्लीमेंट ऑफ सेट। कंप्लीमेंट कैसे निकालते हैं, जैसे कि देखो ए कोई सेट है 1 2 और यू कौन सेट है, यूनिवर्सल सेट। अब इसके बारे में जान लेते हैं अच्छे से, यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट किसको कहते हैं, द सेट ऑफ ऑल सेट्स इन ए गिवन कॉन्टेक्स्ट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। एज फॉर एग्जांपल, जैसे आपके स्कूल में बहुत सारे क्लासेस हैं, लेकिन सभी क्लासेस के बच्चे क्या हैं, ऑल आर स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि स्कूल क्या होगा, यूनिवर्सल सेट, और वह सेट क्या होगा, वह क्लास क्या होगा, वह कोई सेट होगा जो उसका सबसेट होगा। कह सकते हैं ऑल सेट आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। अब यहाँ पे इसको ए कंप्लीमेंट कैसे निकालते हैं, ए कंप्लीमेंट और ए सी लिखते हैं, इसको दोनों तरीके से लिख सकते हो। तो ए डैश, तो ए डैश का मीनिंग होता है यू माइनस ए। यू क्या होता है, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5, और माइनस में ए सेट। ए सेट के एलिमेंट को इसमें से निकाल देते हैं, निकाल दो, ए सेट के एलिमेंट को निकाल दोगे तो कितना हो जाएगा, 3 4 5। ये क्या होगा, दिस इज द एलिमेंट ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, ए सेट का। अगर इसका फिर से कंप्लीमेंट अगर कर दें ए डैश का डैश, तो देखो क्या आ जाएगा, 3 4 5 निकल जाएगा, क्या बचेगा 1 और 2। तो 2 बार अगर कंप्लीमेंट करेंगे तो सेम सेट मिल जाएगा। अब इसका देखते हैं हम लोग वेन डायग्राम। क्या देखते हैं, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है कंप्लीमेंट ऑफ सेट का, ये देखो यूनिवर्सल सेट है, ये कौन सा सेट है, यूनिवर्सल सेट, और एक सेट ये है। इसका वेन डायग्राम, इस सेट को छोड़ करके ये ए सेट है तो इसको डार्क कर देंगे, ये क्या कहलाएगा, कंप्लीमेंट ऑफ सेट, इसको कहेंगे कंप्लीमेंट ऑफ सेट। अब यहां पे देखो अगर x बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट, इसको क्या लिखेंगे, x डज नॉट बिलोंग्स ए। अगर ए कंप्लीमेंट में x है तो x a में नहीं होगा, a का मेंबर नहीं होगा। इफ x इज द एलिमेंट ऑफ a कंप्लीमेंट देन x डज नॉट बिलोंग्स टू a, x इज नॉट मेंबर ऑफ सेट a। ये था कंप्लीमेंट ऑफ सेट। तो हम लोग सीख गए यूनियन, इंटरसेक्शन और कंप्लीमेंट। अब चलते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, दो सेट्स का डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे ए कोई सेट है 1 2 3 और एक सेट बी है 3 4 5। अब देखो a माइनस बी, इसको कहते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। क्या कहते हैं इसको, डिफरेंस ऑफ सेट। a माइनस बी, a में से b के एलिमेंट को निकाल देते हैं। क्या करते हैं, a में से जैसे 3, तो 3 को निकाल दिए, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इन ए इज कॉल्ड a माइनस बी। मतलब इसमें से 3 को निकाल दिए, 3 इसमें था, इसमें था, a माइनस बी हो जाएगा 1 और 2। जो इसमें बचेगा, इसमें नहीं। अब अगर देखो b माइनस ए निकालेंगे, तो
बी में से 3 4 5 माइनस 1 2 3, क्या किसको निकालेंगे? यहाँ भी 3 है, 3 को निकालेंगे, क्या बचेगा? यहाँ क्या बचेगा? 4 और 5, 4 और 5। तो a माइनस बी जनरली इक्वल नहीं होता b माइनस ए के, इक्वल a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। कभी कभी हो सकता है जब एक सेट इम्पटी सेट हो जाए। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग a माइनस कंप्लीमेंट ऑफ सेट का वेन डायग्राम ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ सेट। वेन डायग्राम, अगर a सेट है, ये b सेट है, तो इसको डार्क करेंगे तो ये कहलाएगा हमारा a माइनस बी, और इसको डार्क करेंगे क्या कहलाएगा? जैसे दूसरा ये a हुआ, ये b हुआ, इसको करेंगे, इसको कहेंगे b माइनस ए। तो b में से अगर एक एलिमेंट को निकाल लेंगे तो b माइनस ए माइनस बी। तो हम लोग कंप्लीट, ये डिफरेंस ऑफ सेट्स आ गया। नेक्स्ट इसमें अगर होगा ऐसा x बिलोंग्स a माइनस बी, क्या कहोगे? x बिलोंग्स a एंड x डज नॉट बिलोंग्स b। a में होगा लेकिन b में नहीं होगा। सिमेट्रिक डिफरेंस, ये आपको बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, इसको a डेल्टा b, इसको पढ़ते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको? सिमेट्रिक डिफरेंस। ये कैसे निकालते हैं? a माइनस बी माइनस a माइनस बी यूनियन, सॉरी a b, a माइनस बी ये होगा और b माइनस ए ये होगा। इसको कहेंगे हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या कहेंगे इसको? सिमेट्रिक। यूनियन का साइन है, किसका साइन है? यूनियन का। ये था ऑपरेशन ऑन सेट्स। क्या था? ऑपरेशन ऑन सेट्स। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, सम इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ लॉज होते हैं, जैसे कि आइडेंटिटी लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, ये सब तो आप लोग देख लीजिएगा, बुक में याद हो जाएगा। इसमें एक डी मॉर्गन्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डी मॉर्गन्स लॉ। ये बहुत जगह मिलेगा, इसका यूज हम लोग बहुत जगह पे करेंगे। मैथ्स में प्रोबेबिलिटी में ज्यादा करते हैं। इसमें क्या बताया? ए इंटरसेक्शन बी का अगर कंप्लीमेंट निकालना हो, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट फर्स्ट, सेकेंड क्या था? ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इसको प्रूव भी कर सकते हो, और अगर प्रूव करने के लिए हम एक कर देते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। हायर क्लास में जाओगे, ग्रेजुएशन करोगे तो ये चीज सीखोगे। इसका मीनिंग क्या हो गया? एक्स डज नॉट बिलोंग्स ए इंटरसेक्शन बी, मतलब x डज नॉट बिलोंग्स ए एंड x डज नॉट बिलोंग्स b। तो इसको हम लोग फिर x बिलोंग्स ए कंप्लीमेंट और x बिलोंग्स b कंप्लीमेंट, इसको लिख देते हैं हम लोग x बिलोंग्स ए कंप्लीमेंट, सॉरी यूनियन b कंप्लीमेंट। अब ये इसका आ गया, ये याद रखना है। डी मॉर्गन साहब दिए थे, कौन दिए थे? डी मॉर्गन्स लॉ। अब देखो इसमें ए, इस सब में क्या रिलेशंस होता, जैसे कि ए का यूनियन अगर ए के साथ करोगे तो क्या होगा? ए ही आएगा। अगर ए यूनियन बी, बी यूनियन ए, ये होगा। अगर ए इंटरसेक्शन ए, फिर ए होगा। ए इंटरसेक्शन बी इसके इक्वल होगा बी इंटरसेक्शन ए। ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट कर देंगे, सेम हो जाएगा 6। अगर ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ए यूनियन बी यूनियन सी। ये सारा रिलेशंस इसके साथ होता है, इंटरसेक्शन यूनियन। अगर ए का यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ करेंगे
तो यूनिवर्सल सेट होगा। ए का अगर इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ करेंगे तो ए होगा, और ए का इंटरसेक्शन अगर एम्प्टी सेट के साथ करेंगे एम्प्टी सेट होगा। ए का इंटरसेक्शन अगर यूनियन एम्प्टी सेट के साथ करेंगे, एम्प्टी सेट में कुछ नहीं होता, यूनियन करोगे तो क्या होगा, ए यही सेट हो जाएगा। ये सब इसका बेसिक प्रॉपर्टी है, हम लोग यूज कर सकते हैं। इसमें लॉ भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ, वो सब याद नहीं भी हुआ कोई बात नहीं है, क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी, ये बहुत इजी चैप्टर, इसका यूज हम लोग करते हैं फंक्शन के डोमेन निकालने में और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने में। इसमें उतना क्वेश्चंस कंपटीशन में आता नहीं। ये क्वेश्चन आईआईटी में आया था, हम पूछ लेते हैं आप लोगों से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फॉर टू सेट्स ए एंड बी, ए माइनस बी इक्वल्स, ऑप्शन ए था ए, सेकेंड था बी, थर्ड था ए इंटरसेक्शन बी, और फोर्थ था नन। अब देखो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट क्या करेगा, ए को कैंसिल कर देगा, अब बी कहेगा ए माइनस ए प्लस बी, ए को ए से कैंसिल, अब बी आंसर बता देगा। लेकिन बेटा ऐसा मत करना, जब भी आए सेट्स का क्वेश्चन तो वेन डायग्राम का यूज करना। पहले ए ले लोगे, अब देखो ये ए सेट है, ये बी सेट है, तो a माइनस बी, ए में से बी को, a माइनस बी कौन होगा, ये। अब इसको करना है किसमें से, a में से, क्या बचेगा, ये वाले पोर्शन बच जाएगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, a इंटरसेक्शन b। इस टाइप का क्वेश्चंस 2-3 बार सिर्फ सबसेट से भी आया है, वो अभी बाइनोमियल में जाएंगे तो और आसान हो जाएगा, बहुत इजी आता है इससे क्वेश्चन। अब इसमें देखो एक और चीज है जो बता देते हैं, नंबर ऑफ, इसको कहते हैं कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट is called cardinal number. It is denoted by Na। मतलब Na का मीनिंग क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या होगा, जैसे आप लोग सुने होंगे कि एक ग्रुप है जिसमें कुछ बच्चे चाय पीते हैं, कुछ कॉफी पीते हैं और कुछ दोनों पीते हैं, तो कोई एक पीने वाला कैसे निकालेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग। देखो ये ए सेट है और ये बी सेट है। अब इसमें एन ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी क्या होगा, पूरा ओवरऑल यहां से यहां तक। अब एन ए यूनियन बी को क्या लिखेंगे, एन ए ये वाली प्लस एन बी, माइनस क्या करेंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी। ये माइनस क्यों करेंगे, इसके साथ भी आ गया, इसके साथ भी आ गया, तो एक बार क्या होगा, माइनस करना होगा क्योंकि 2 बार आ गया। तो ये हमारा फॉर्मूला है। इसमें किसको कहते हैं, एन ए को क्या कहते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। एन बी को क्या कहते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। एन ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों में हो, कॉमन एलिमेंट बोथ ए एंड बी। और एन ए यूनियन बी का मतलब क्या, एटलीस्ट 1 एलिमेंट, मतलब एटलीस्ट 1 या ऑल। तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखेंगे हम लोग। इसमें एन ए यूनियन बी, एन ए एन बी, जब दोनों में कॉमन नहीं होगा तो ये 0 हो जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी 0 हो जाएगा जब दोनों में कॉमन नहीं होगा। जैसे कि देखो इसमें ओनली ए निकालना होगा, इसमें कंफ्यूजन खूब होता है। ओनली ए का मीनिंग क्या होगा, ये वाले पोर्शन, ओनली ए का मीनिंग हो गया ये ए सेट है
और ये बी सेट है, तो ये वाली पोर्शन ओनली ए। तो ओनली ए का क्या मीनिंग हो गया? एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो सिमिलरली अगर ओनली बी होगा, ओनली बी का क्या मीनिंग हो गया? इस वाले पोर्शन, ये वाले, इसको क्या फिर करेंगे? इसको क्या करेंगे? एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब कहेगा बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। अब क्या देख रहे हो इसमें? जो दोनों में कॉमन है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी। अब इसमें कहेगा ए बट नॉट बी, यही चीज होगा। बी बट नॉट ए, यही होगा बोथ। और कहेगा कि एट लीस्ट वन, दैट मीन्स क्या समझेंगे? ओवरऑल ये एट लीस्ट वन है। कौन हुआ? इस सबको एट लीस्ट वन। इसी तरह थ्री सेट्स में भी होते हैं। थ्री सेट्स का भी फॉर्मूला बता देते हैं, वो भी आसान है, इजी है। थ्री सेट्स का एक सेट ए है, एक सेट बी है और एक सेट सी है। अब देखो इसमें ए बी सी, ए बी सी, ए में ये वाली एलिमेंट, बी में, सी में, इसमें क्या होगा? एन ए यूनियन बी यूनियन सी, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी एन बी इंटरसेक्शन सी एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो इसमें ये क्या हुआ? तीनों, इसमें क्या हुआ? वन एन ए, इसमें एन बी एन सी, इसमें बोथ ए एंड बी, बोथ बी एंड सी, बोथ ए एंड सी। इसमें भी कंफ्यूजन होता है, जैसे ओनली ए कहेगा, ओनली ए, ओनली ए। ओनली ए का मीनिंग क्या होगा? यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना, ए बी सी, ओनली ए का मीनिंग ये वाली, ये वाली। अब देखो ये वाला अगर निकालना होगा तो कैसे निकालोगे? एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, और ये दो बार माइनस हो गया तो एक बार इसको प्लस कर देंगे। एन ए इंटरसेक्शन, ये क्या है? ये पोर्शन है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओनली अगर बी होगा, ओनली बी होगा तो ओनली बी में क्या करेंगे? ये वाला। और अगर इसमें कहेगा एग्जैक्टली वन, ये वाला क्वेश्चन खूब आता है, एग्जैक्टली वन। एग्जैक्टली वन का मीनिंग क्या हो गया? एग्जैक्टली वन। हाँ, कंफ्यूजन नहीं करना। इस तरह का क्वेश्चन एग्जैक्टली वन जब भी होगा तो ये वाला पोर्शन, ये वाला, और इसको ए बी सी ये वाला निकालना, मतलब ये वाला पोर्शन नहीं होना चाहिए। ये हो गया एग्जैक्टली वन। अब अगर एग्जैक्टली टू होगा, एग्जैक्टली टू का मीनिंग क्या हो गया? एग्जैक्टली टू का मीनिंग ये वाला, ये वाला और ये वाला, इसको छोड़ करके, ये वाला पोर्शन छोड़ करके एग्जैक्टली टू हो गया। और अगर एग्जैक्टली थ्री होगा, एग्जैक्टली थ्री, एग्जैक्टली थ्री, तो केवल क्या होगा? जो तीनों में है, कौन तीनों में है? ये वाला, ये हो गया एग्जैक्टली। इसी तरह बच्चों आज हम लोग का सेट्स कंप्लीट हो गया। आप लोग क्वेश्चंस कर लेंगे, जो डाउट होगा वो आप कमेंट में शेयर करना, हम फिर उसका सॉल्यूशन करके वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे रिलेटेड चीज पढ़ेंगे।